सकती है 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो क्या इंडिया के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज देना चाहिए? नहीं, हम ये नहीं कहते कि भेज देना चाहिए, जिसका यहाँ दिल है वो नहीं, यहाँ जब रहेगा। 19 कहते हैं जब 1947 में एक समुदाय को, मुस्लिम कम्युनिटी को पूरा देश रिलीजन के, धर्म के आधार पर दिया था, लेकिन यहाँ कहते क्यों नहीं? यहाँ शर्तों में इनको रखना चाहिए था। शर्तों में? यहाँ अगर हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहना चाहता था हाँ। तो उसका एक कानून बनाना चाहिए था, शर्तों पे रखना चाहिए कि भाई तुम्हारे को ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसी होगी, अब तुम्हारी मर्जी। आज दोबारा सोच लो कि तुम्हें आज भी वहां जाना चाहते हो, तुम चले जाओ। यहाँ रहोगे तो तुम्हारे को हमारे हिंदुओं के हिसाब से रहना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। अच्छा। उस वक्त कंडीशन लगानी चाहिए थी, जो आज उन्होंने ना लगा के आज उसका आज इनको नुकसान मिल रहा है। तो बात यही आती है, हिंदू लोग यही कहते हैं कि हम 80% होने के बावजूद भी क्या है कि अपना मतलब देश में रहना, हिंदू राष्ट्र एक बना नहीं पाते और महसूस नहीं कर पाते कि हमारा जो देश है, भारत देश है, वो एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। ऐसा वो नहीं है कि हिंदू राष्ट्र का जरूरत है। कानून हमारे हिसाब से होना चाहिए। फर्स्ट हमारे को सारी चीजें हमारे हिसाब से होनी चाहिए। हाँ। और इनको जो होना चाहिए शर्तों के हिसाब से। यहाँ पे जो ज्यादा मतलब कि जो नॉर्मल मुसलमान है, जो हाँ। कहने का मतलब है जो हिंदुस्तान के पक्ष में बात करते हैं, हाँ। जो विपक्ष दूसरी तरफ बात करते हैं, तो उनको उनके लिए कुछ शर्तें होनी चाहिए कि भाई ये शर्तें थी जो तुम हमारे से बात कर रहे हो, तुम्हारी इस शर्तों के हिसाब से तुम बैठ जाओ, जो जहाँ रहना चाहते हो। ठीक है, मतलब आप कहते हो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाना चाहिए था तो वो थोड़ा हिंदू कल्चर को थोड़ा आगे रखकर बनाना चाहिए, बट क्या है कि थोड़ा मुस्लिम धर्म को आगे रखा हुआ है हमारे कांग्रेस ने, माइनॉरिटी की नाम कांग्रेस। अब धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं, कानून कहीं चेंज हो रहे हैं, तो उस कानून के हिसाब से आगे आगे उसका बेनिफिट ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको कानून का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आज दिखने 5 साल बाद दिखेगा। जैसे अभी के इन्होंने एक वक्फ बोर्ड जो बना दिया था, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। अच्छा। मतलब कि ये अपना कानून बनाएंगे, उसी वक्त वक्फ बोर्ड बनना ही नहीं चाहिए था। तो आज ये बिल्कुल ये नौबतें ही नहीं आती। वक्फ बोर्ड कानून जो बोर्ड बनाया, इसकी जरूरत क्या थी? जो आज अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जमीन जो है वक्फ बोर्ड के पास है, क्यों है भाई? इनके पास 18% के बाद सबसे ज्यादा आबादी के 18% वाले वो कहते हैं ना, हमारी कौन सा जोर जबरदस्ती वाली वो जमीन है, वो तो लोगों ने कहते खुश होके उसमें क्या है कि दान देते हैं। दान देते हैं, मैं आपकी बात सारी समझ रहा हूँ। दान तो हम देते हैं, लेकिन वो दान लीगल है इलीगल है ये तो नहीं पता ना किसी को। रजिस्टर्ड तो नहीं है ना। वक्फ बोर्ड में लिखित कोर्ट में जाके पेपरों के थ्रू दोगे ना। जो उन्होंने पेपरों के थ्रू दे रखी है उसको वैलिड करो। जिन्होंने नहीं दे रखी बता बोल दिया कि भाई 3 तलाक वाले तलाक तलाक तलाक, तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, ऐसा थोड़ा माना जाएगा। अगर वो रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड के कानून में, हमारे कोर्ट में लीगल होने चाहिए ना। वो नहीं, वो मान जाएंगे, मुस्लिम कम्युनिटी मान जाएगी, हाँ ठीक है हम रजिस्टर हर एक प्रॉपर्टी रजिस्टर कर देंगे। कर भी देंगे, जो थी बस वही उनकी है। अच्छा। जो नहीं है वो नहीं है। ये तो उनको सोच के लेनी चाहिए। जब वो कह रहा है कि हमारे उसमें, हमारे वक्फ बिल में दो मतलब नॉन मुस्लिम को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो क्या हम क्यों करें? कहते हैं अगर हिंदुओं का कोई संगठन है, मतलब कोई कम्युनिटी है, उसमें 2 मुस्लिमों को ऐड करें। नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो करनी भी चाहिए, क्या दिक्कत है? अगर लगता है कि देश इससे अगर आगे बढ़ता है या आगे हमारे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जो ऊपर बड़े बैठे हैं, नेता लोग जो बैठे हैं, जो देश चला रहे हैं अभी, अगर इनको लगता है कि ये इनको रहना चाहिए तो उनको रखे। अगर उनको लगता है कि इनसे नुकसान होगा, वही वाली बात होगी ना। आजादी से पहले जो कानून, जब देश आजाद हुआ था उसी वक्त ढील दे दी होती, बल्कि ढील इन पे शिकंजा कस लिया होता, तो वो आज ये देखने को पड़ता नहीं। जैसे वहाँ पाकिस्तान में हिंदू कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, कम हो रहा है, यहाँ बढ़ रहे हैं। यही बात आती है कि वहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ पर क्या है कि मुस्लिम की आबादी क्या है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ बढ़ रही है, वहाँ घट रही है। तो उस हिंदू को वहाँ पर वापिस लाओ ना। अच्छा, उस हिंदू को वापिस क्यों नहीं लाते? हो सकता है मेरे किसी यही बात आती है ना, कहते हैं अब जो देश के जो पार्टी है वो यहाँ ही के हिंदुओं का कल्याण नहीं कर रहे, वो वहाँ से लाकर। बात सारी ये है कि हिंदू अभी भी तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। दे रहे नहीं दे रहा केंद्र से सेंट्रल गवर्नमेंट 85 को दे देगी। धीरे धीरे अपने आप सेटल हो जाएगा सारा, धीरे धीरे सेटल अपने लाइन पे आ जाएगा। अब ये करो कि सारे जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालो देश से, बिल्कुल निकालो। और जो वहाँ पर बांग्लादेश हो गया
और जो मतलब पाकिस्तान है इसमें और अफगानिस्तान है, जहाँ हिंदू को खतरा नहीं है वहाँ रहने दो, ओपन कर दिया जाए। जहाँ हमें लगता है हमारी सरकार को दिख रहा है कि यहाँ खतरा है, हाँ, उसे वापस बुला लेना चाहिए। मेरा सुझाव तो यही है, बॉर्डर खोले और वापस बुलाए, और ज्यादा राहुल गांधी पे बातों पे ज्यादा दिमाग ना लगाए, हाँ, बजाय कि वो मेंटल आदमी की बातें मत सुना जाए। हाँ। और मैं तो यही बोलूँ, लास्ट में बस 1-2 मिनट की बात है, बंगाल में क्या लग रहा है, किसकी पार्टी आ रही है? किसी की भी आए हमें क्या लेना देना, मैंने वहां जाना नहीं, रहना नहीं, हाँ। चाहे काले कुत्ते की आए, हमें क्या लेना देना। नहीं, बात ये आती है हमें ना जरूरत ही नहीं कि है। बंगाल में क्या है कि बंगाल में ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार है, जब आती है तो वो क्या है कि जैसे तैसे बांग्लादेशियों को अपने देश में एंटर होने देती है इलेक्शन जीतने की। मैं कह रहा हूँ वो कौन होती है एंट्री करने वाली, जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद है, इसकी जवाबदेही पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि वो यहाँ कैसे आए हैं। वहाँ ममता की पुलिस नहीं खड़ी हुई, वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स खड़ी हुई है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि ये सेंटर जो को पूरा कंट्रोल कर लेना चाहिए। बिल्कुल कर लेना चाहिए, सेंटर को कंट्रोल करना चाहिए, और इसका जवाबदेही भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देनी पड़ेगी। ममता सरकार को जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सबसे पहले, मैं आपके आगे खड़ा हूँ तो जवाबदेही पहले मेरी है। मेरे 35 किलोमीटर बाद जो दूसरी वो एजेंसी खड़ी है, जवाबदेही उसकी नहीं है। 35 किलोमीटर का रास्ता बीच में बहुत होता है, 35 किलोमीटर का जो सफर है बीच का, वो बहुत होता है। वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी है, ना कि हमारी दूसरी स्टेट की किसी गवर्नमेंट की है। ना तो पंजाब में भगवंत मान की है, हम उसे लाइक नहीं करते हैं, हम भी वहां पर चाहते हैं बीजेपी आए, लेकिन जो राइट है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है, वो उसके बाद है। अगर आपको लगता है कि भाई 35 किलोमीटर कम पड़ रहा है तो 5 किलोमीटर और ले लो, सेंटर का तो हक है ना, 5 किलोमीटर और ले लो, और पीछे कर दो। पूरा कानून ला कर सकते हैं, बिल्कुल लाके कर सकते हैं, सारा कुछ। वंदे मातरम पर इतना चर्चा कर सकते हैं 10-10 घंटे, तो इस पर भी चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। चलो एक लास्ट में एक लाइन में खत्म करो, बांग्लादेशी हिंदू आगे जाके क्या मतलब दिख रहा है? वहां पर इलेक्शन बढ़ते जा रहे हैं तो वहां पर कंडीशन और खराब होती जा रही है, आए दिन देख रहे हैं कि हिंदुओं को मार रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ की सरकार उसके लिए क्या कर रही है? मेरे हिसाब से उनको यही करना चाहिए, बॉर्डर खोल के वापस लेना चाहिए।